अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। एक बच्चों हम कवर करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। पहली चीज़ हम कवर करेंगे व्हाट इज़ स्पीड टाइम ग्राफ। और दूसरी चीज़ बच्चे हम कवर करेंगे कि ग्रेडियंट क्या होता है स्पीड टाइम ग्राफ का, ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। और बच्चे थर्ड वन पे हम कवर करेंगे एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। तो बच्चे हम 3 चीज़ें कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है। ओके, तो बच्चों आपके पास एक टेबल नज़र आ रहा है जिसमें हमारे पास टाइम और स्पीड की वैल्यूज दी हुई हैं और ये ग्राफ है। तो बच्चे हमने एक्स एक्सिस पे टाइम को लिया है सेकंड में, और जो वाई एक्सिस है बच्चे उस पे हमने स्पीड ली है। ओके, तो 0 सेकंड पे स्पीड भी क्या थी, 0। तो ये पहला पॉइंट हमारे पास 0 पे लगा। दूसरा 1 सेकंड बाद स्पीड कितनी होगी, 8 मीटर पर सेकंड। तो ये 1 टाइम और स्पीड ये हमारे पास आ गया। और 2 सेकंड पे स्पीड कितनी होगी, 16। 2 पे 16, 3 पे 24। और इस तरह बच्चे ये सारी लाइन मिलाई, इनको कंबाइन किया तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मिली। ओके, तो ये बच्चे हमारे पास है स्पीड टाइम ग्राफ। अब एक और मैं ग्राफ बनाता हूँ, वो है हमारे पास कुछ इस तरह कि 0 सेकंड था तो स्पीड जब हमने स्टार्ट किया टाइम तो स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड। फिर दूसरे सेकंड में फिर कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। फिर कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह बच्चे वो स्पीड सेम है, स्पीड की वैल्यू चेंज है नहीं हो रही। तो बच्चे ये कुछ स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी। तो ये 2 ग्राफ हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि टाइम के हिसाब से स्पीड। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो स्पीड की वैल्यू क्या है, वो क्या है, कांस्टेंट। वो ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। लेकिन ऊपर वाले ग्राफ में अगर हम देखें तो स्पीड की वैल्यू ये देखिए 8 थी, फिर कितनी हुई 16, 24। वो आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ओके, तो इस ग्राफ में स्पीड की वैल्यू जो है वो क्या कर रही है, इंक्रीज। और जो ये वाला ग्राफ है इसमें स्पीड की वैल्यू जो है वो बच्चे क्या है, कांस्टेंट। तो ये 2 चीजें आप लोगों ने अभी सिर्फ याद रखनी है, बाकी चीजें हम बाद में करते हैं। कि ये ग्राफ है कांस्टेंट स्पीड का, या इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, और जो ऊपर वाला ग्राफ है बच्चे उसमें स्पीड हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन आप देखें कि वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है। पहले में डिफरेंस आ रहा है 8 मीटर पर सेकंड, अगले में फिर 8 मीटर पर सेकंड। तो वो इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली इंक्रीज इन स्पीड, इंक्रीज इन स्पीड। ओके, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, इन कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। ये हमारे पास बेटे ग्राफ है स्पीड और टाइम के दरमियान। दोबारा बता दूं, टाइम अलोंग एक्स एक्सिस और स्पीड अलोंग वाई एक्सिस। अब बच्चे हम जो चीज यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं वो है ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। तो बच्चे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ग्रेडियंट क्या है, तो मैं वही लाइन दोबारा लिख रहा हूँ बच्चे। ग्रेडियंट असल में क्या होता है, ग्रेडियंट इज द मैयर ऑफ स्लोप, मैयर ऑफ स्लोप। ग्रेडियंट स्लोप को मैयर करता है। तो हमें सबसे पहले जरूरत किसकी है, स्लोप की। तो बच्चे स्लोप के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, ओके, और एक तरफ है वाई एक्सिस। हमारे पास कोई क्वांटिटी हमने ले ली, फॉर एग्जांपल स्पीड हमने ले ली अलोंग वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, टाइम। तो चेंज इन क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस पे जो हमने क्वांटिटी ली है वो उसमें चेंज ओवर चेंज इन क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये बच्चे हमारे पास स्लोप होता है। तो अगर मैं लिखूं तो डेल्टा वाई यानी अलोंग वाई एक्सिस पे हमने स्पीड ली है, तो चेंज इन क्या होगा, स्पीड ओवर एक्स एक्सिस पे हमने लिया टाइम, तो ये होगा चेंज इन टाइम। तो आपको नजर आ रहा है ये बन रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी स्पीड वेलोसिटी जो भी कह लो। तो हमारे पास यहाँ पे जो स्लोप आएगा वो होता है एक्सेलेरेशन के इक्वल, हमें नजर आ रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है, एक्सेलेरेशन। तो हमारे पास जो स्लोप होगा बच्चे, मैं यहाँ पे इस लाइन को लिख रहा हूँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। वो क्या है, स्लोप ऑफ किसका, वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। किसका इक्वल होता है, एक्सेलेरेशन। ये लाइन बच्चे आप लोगों ने याद रखनी है। अगर हमें एक्सेलेरेशन फाइंड करना है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का, तो हमें बच्चे उसका क्या लेना पड़ेगा, स्लोप। मैं एक एग्जांपल से आपको इसको समझाता हूँ बच्चे। हमारे पास ये ग्राफ है और वही डाटा ले रहा हूँ, 1 सेकेंड, 2, 3, 4, 8, 16, सॉरी 24 और 32। तो ये मैंने स्पीड ले ली मीटर पर सेकंड में,
और टाइम ले लिया मैंने सेकंड में। अब हम स्लोप फाइंड करना चाहते हैं बच्चे। फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट लेता हूं ए और एक पॉइंट मैंने ले लिया बी। अब मैंने ए और बी का जो स्लोप है यानी इस लाइन का इतने हिस्से का स्लोप फाइंड करना है। ओके, क्या हो गया? ओके, ये बच्चे मैंने ए और बी के दरमियान क्या लेना है? स्लोप। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे? मुझे ए पॉइंट पे वैल्यू लेनी पड़ेगी स्पीड की, जो कि कहलाती है v1, और बी पॉइंट पे जो स्पीड होगी उसको नाम दिया जाता है बच्चे v2 का। तो हमें चाहिए v1 जो कि 8 है और v2 चाहिए जो कि 24। इसी तरह इधर एक्स एक्सिस पे हमें टाइम t1 1 सेकेंड, और बच्चे जो t2 है, t2 वो हमारे पास है 3 सेकेंड। ओके, तो अब मैं स्लोप लेता हूं इसका। तो स्लोप बच्चे क्या आएगा? वो आएगा चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी होती है फाइनल माइनस इनिशियल यानी v1 माइनस v2 ओवर t2 माइनस t1। तो फाइनल वेलोसिटी बच्चे है 24 माइनस 8 ओवर 3 माइनस 1। तो ये बच्चे आया हमारे पास 16 ओवर 2। तो ये स्पीड कितनी आई यानी एक्सेलेरेशन कितना आया? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चे ये जो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया ये हमारे पास इसका स्लोप है यानी इसका क्या है? एक्सेलेरेशन। तो किसी भी ग्राफ का हम एक्सेलेरेशन फाइंड कर सकते हैं। एक और काम हम करते हैं, एक और पॉइंट के दरमियान फाइंड करते हैं। मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे व्हाइट मार्कर और वहां से मैंने एक पॉइंट लिया। ये आपको एक चीज समझानी है और यहाँ पे ये फिर टाइम बनेगा। तो ये अब 16 हो गई v1। ओके, और t1 बच्चे है 2। मैं एक और पॉइंट ले रहा हूं, ये 4 ले लेते हैं। ओके, इधर 32 आ जाएगा। तो v2 बच्चे अब हमारे पास क्या है? 32। ओके, और जो t1 है बच्चे वो हमारे पास कितनी है? 4। अब अगर मैं इसका स्लोप लेता हूं तो बच्चे ध्यान से आप देखना, आपको अभी समझ आ जाएगी। तो वो होगा v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1। तो बच्चे देखें ये बनेगा 32 माइनस 16 ओवर 4 माइनस 2, 4 माइनस 2। तो ये आ गया 16 ओवर 2। तो अगेन कितना आया? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चे आप लोगों ने देखा पहले भी 8 आया था, अब भी 8 आया। आप कोई और पॉइंट ले लो तो उसमें भी 8 आएगा। तो इसका मतलब ये है बच्चे कि ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है ये ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का। हर दफा एक्सेलेरेशन क्या है? सेम। तो बच्चे ये जो ग्राफ है, मैं दोबारा बता रहा हूं, ये ग्राफ शो कर रहा है किस चीज को? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। ओके, तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी। ग्राफ किसका है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अब मैं बच्चे एक और नीचे ग्राफ बना रहा हूं, तो ध्यान से आप लोगों ने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। वो क्या है? लो जी बच्चे, मैं ग्राफ बना रहा हूं। हमारे पास कुछ ये है बच्चों ग्राफ, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैंने लिया टाइम और वाई एक्सिस मैंने ली स्पीड। अब बच्चे ये ग्राफ है हमारे पास, ध्यान से समझना इस बात को। और स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 0 पे स्पीड थी 20, 1 पे भी स्पीड 20, 2 पे भी 20। अब मैं कोई पॉइंट लेता हूं, एक यहां पे ले लेता हूं P और यहां पे ले लेता हूं Q। ओके, तो P और Q के दरमियान अब मैं स्लोप फाइंड करने जा रहा हूं। ध्यान से देखना पड़ेगा। स्लोप हमारे पास होगा v2 माइनस v1, सॉरी सॉरी, ये हमारे पास होगा स्लोप v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1। तो बच्चे अब ये कांस्टेंट स्पीड है। तो अगर हमारे पास कांस्टेंट स्पीड हो बच्चे तो इसका मतलब है 20 माइनस 20 होगा, v1 भी वही v2 भी वही, ओवर हमारे पास होगा टाइम होगा t2 होगा 3 और t1 होगा 1। तो 3 माइनस 1, तो बच्चे हमारे पास 0 ओवर 2। तो आंसर विल बी 0। तो बच्चे याद रखना, अगर हमारे पास ग्राफ हो कांस्टेंट स्पीड का, कांस्टेंट है स्पीड का, तो उसका जो स्लोप है, स्लोप का मतलब उसका जो एक्सेलरेशन है बच्चे, वो याद रखना एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने याद रखना। ये प्रूव भी हो गया है कि व्हेन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, बच्चे याद रखना एक्सेलरेशन विल बी 0। वजह यह है कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन यहां पे तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो बच्चे याद रखना अगर चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। ओके, तो ये चीज आप लोगों ने बच्चे याद रखनी। स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन और अगर उसमें स्लोप नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने आंसर देना है। आप लोगों ने आंसर देना है कि वो क्या होगा। लो जी बच्चे, आपका माइंड यहाँ पे मैंने चेक करना है कि ये x है, ये y है
मैंने एक ग्राफ ए बना दिया, एक बी बना दिया, एक सी बना दिया, ए बी और सी। मैं आपसे पूछता हूं किसका एक्सेलेरेशन ज्यादा होगा? तो बच्चे याद रखना, जिसका स्लोप मैक्सिमम होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, उसका एक्सेलेरेशन भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ओके, तो बच्चे याद रखना, यहाँ पे एक्सेलेरेशन ऑफ सी इज मैक्सिमम ग्रेटर देन एक्सेलेरेशन ऑफ बी देन एक्सेलेरेशन ऑफ ए। तो बच्चे जिसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका जो हमारे पास कह लें ढलवान ज्यादा होगी, उसका यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन है वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा एक्सेलेरेशन किसका हुआ बच्चे? यहाँ पे सी का, फिर बी का और फिर ए का। और अगर मैं यहाँ पे कुछ यूं बना दूं, एक और कर दूं, एक ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ है, एक ये है, एक ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो अब किसका ज्यादा होगा? अब बता सकते हो बच्चे, यहाँ पे बी का ज्यादा होगा, फिर सी का, फिर डी का, और एंड पे क्या आएगा? ए, क्योंकि ए का एक्सेलेरेशन होता ही क्या है? जीरो है। तो ये चीजें बच्चे आप लोगों ने याद रखनी है। इस तरह हम एक्सेलेरेशन या कोई भी किसी भी ग्राफ का स्लोप फाइंड कर सकते हैं, यानी वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस करके। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चे एरिया ऑफ ग्राफ। तो ये बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट है। यहाँ पे एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, हमारे पास ये ग्राफ है। ओके, ये हमारे पास v है, ये t है, और ये ग्राफ में बना रहा हूँ कांस्टेंट स्पीड का, कांस्टेंट स्पीड का। ये 2 मिनट में बच्चे हो जाएगा। हमें इसका एरिया फाइंड करते हैं, ये फाइंड किया जाता है एरिया अंडर द कर्व, यानी नीचे वाला एरिया फाइंड किया जाता है। ओके, ये नीचे वाला एरिया फाइंड किया जाता है। तो बच्चे आप देखें कि ये जो, अगर मैं इसका एरिया फाइंड करता हूँ, एरिया तो वो बन रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो बच्चे एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता होता है लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। तो बच्चे आप देखें, लेंथ हमारे पास t है और विड्थ क्या है? v, तो ये बनेगा v इंटू टी। अब ये v इंटू टी किसके इक्वल है? तो बच्चे अगर ना पता चल रहा हो, आपको फार्मूले का ना पता हो, तो हम इसका यूनिट निकालते हैं। v स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड, टाइम का है सेकंड, कैंसल, तो ये क्या आया? मीटर। तो मीटर आपको पता है डिस्टेंस का यूनिट होता है। तो हमारे पास जो एरिया बच्चे आएगा, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर वी टी ग्राफ, वो बच्चे हमारे पास किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस के इक्वल होगा। ओके, तो इसका मतलब ये हमारे पास बना डिस्टेंस, यानी s इज इक्वल टू वी टी। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखना। एरिया अंडर द ग्राफ हमारे पास डिस्टेंस के इक्वल होता है, और जो ऊपर हमने पढ़ा था वो मैं साथ यहीं पे लिख रहा हूँ, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ जो होता है, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ जो बच्चे हमारे पास होता है, वो होता है किसके इक्वल है? एक्सेलेरेशन के इक्वल। तो ये पूरे ग्राफ में दो बातें बड़ी अहम है, स्लोप एक्सेलेरेशन होता है, और बच्चे जो एरिया होता है वो हमारे पास स्पीड होता है। उसके बाद अगर मैं एक और ग्राफ बनाऊं बेटे यहाँ पे, ये तो आप इसको भी निकाल सकते हो बच्चे, ये v है, ये t है, ये हमारे पास, ये है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का ग्राफ। दोबारा बता दूं, अभी पढ़ चुके हैं यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। तो इसके नीचे वाला एरिया में फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको पता है ये ट्राइंगल बन रही है, तो इसका जो एरिया बच्चे आएगा वो हो गया ट्राइंगल का फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस यहाँ पे t है और हाइट यहाँ पे हमारे पास v है, तो ये बनेगा हाफ v इंटू टी। तो अगर इसके भी यूनिट निकालो तो बच्चे ये भी किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस के इक्वल होता है। ओके, तो आई होप आपको ये दोनों बातें क्लियर होगी होंगी कि जो स्लोप होता है वो एक्सेलेरेशन के इक्वल होता है, और जो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस के इक्वल। तो इस तरह बच्चे हम जो है स्पीड टाइम ग्राफ उसको अंडरस्टैंड करते हैं। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से विद एग्जांपल्स। और एक और एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे आपको देना चाहूँ तो वो कुछ यूं होगी बच्चे, अगर ये ग्राफ है, ओके, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो मैं आपसे पूछता हूं डिस्टेंस कवर्ड मैक्सिमम किसका होगा? तो आपको पता होना चाहिए बच्चे, याद रखना। अगर इस तरह की सिचुएशन एक और बना देता हूँ, यहाँ पे ये डी कर देता हूँ, तो इसके नीचे वाला एरिया, सबके नीचे वाला एरिया आपने लेना है। सी के नीचे ये एरिया बनेगा, ओके, बी के नीचे ये एरिया बनेगा, ए के नीचे ये एरिया बनेगा, और डी के नीचे ये सबसे ज्यादा होगा। तो बच्चे याद रखना, मैक्सिमम जो एरिया कवर करेगा वो डी करेगा। ओके, डी जो ग्राफ है उसका एरिया क्या होगा? मैक्सिमम, यानी जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होगा? डिस्टेंस होगा। तो डी का डिस्टेंस बच्चे यहाँ पे क्या होगा? ज्यादा होगा। मैं दोबारा एक दफा बना दूं, यहाँ पे देखो ये डी है ना, डी वाला मैंने ग्राफ बना, तो इसके नीचे एरिया सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका डिस्टेंस कवर्ड भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ओके, और बाकियों का जो है वो कम है उसके हिसाब से। तो इस तरह बच्चे हमारे पास कवर किया जाता है, डिस्टेंस कवर्ड कैसे फाइंड किया जाता है। तो इस तरह बच्चे हमने ये किया एरिया अंडर द कर्व और स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह